प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ और किन ममालिक से गुजरता है, और वहाँ आदमखोर लोगों के कितने कबाइल हैं जो कि अपने मुर्दों को दफनाने की बजाय खा जाते हैं। इसके अलावा दुनिया की जहरीली तरीन चमगादड़ें, शेर, चीते और बहुत से दीगर ख़तरनाक जानवर इसी जंगल में पाए जाते हैं। और अगर इस जंगल से किसी इंसान का गुजर हो जाए तो उसके साथ क्या करते हैं। लेकिन कुछ माहिरीन के मुताबिक इस जंगल का ज़मीन को एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इसीलिए शायद इसको ज़मीन का फेफड़ा भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करता है। अगर कोई इंसान यहाँ शिकार या किसी और गर्ज से चला जाए तो इसका वापस आना बहुत मुश्किल होता है। नाजरीन, आइए हम आपको बताते हैं कुछ इस जंगल के बारे में। इंसान को सांस लेने के लिए फेफड़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि ज़मीन के फेफड़े भी हैं और ये जनूबी अमेरिका में हैं। इस जंगल को अमेज़न फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया भी कहते हैं। अमेज़न का जंगल जनूबी अमेरिका के बेशतर अमेज़न बेसन पर मुहित है और इसका रकबा तकरीबन 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर बरसाती जंगल से ढका हुआ है और ये 9 ममालिक पर फैला हुआ है। इसके अलावा इसमें 3344 तस्लीम शुदा मकामी इलाके भी शामिल हैं। अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राज़ील में वाक़ है और यहाँ जंगल के कुल रकबे का तकरीबन 60% हिस्सा है। पीरो में 13%, कोलंबिया में 10% हिस्सा जंगल में है। ये अकेला जंगल दुनिया के निस्फ से भी ज़्यादा बरसाती जंगल की नुमाइंदगी करता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें जंगली हयात की तकरीबन 16,000 अक़साम पाई जाती हैं। इस जंगल में दरख्तों की तादाद तकरीबन 390 अरब से भी ज़्यादा है। कहा जाता है कि दुनिया की ऑक्सीजन का 1/4 हिस्सा अमेज़न के जंगल से आता है, लेकिन ये एक आम तासुर था जो कि बाद में माहिरीन ने रद्द कर दिया। शुरू से ही अमेज़न को ज़मीन के फेफड़े कहा जाता था। 2019 में इस जंगल में बड़े पैमाने पर आग लगी तो फ्रांस के सदर मैक्रोन ने भी इस पर बात की थी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा था कि दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करने वाले फेफड़े ख़तरे में हैं। लेकिन 2021 में ये बात सामने आई कि ये सुनी सुनाई बातें हैं। नाजरीन, अमेज़न का जंगल कुदरत के हुस्न का बेहतरीन शाहकार है, लेकिन इसका ऑक्सीजन में हिस्सा 0% है। इस जंगल ने 2021 में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब की, इससे कहीं ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज भी किया। इसकी माहौलियाती निज़ाम में खालिस शराकत 0 है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अमेज़न से ऑक्सीजन नहीं आती तो फिर ये आती कहाँ से है। हम सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, इसका बड़ा हिस्सा समुंदर से आता है। नाजरीन, अब हमें ये तो पता चल चुका है कि अमेज़न कितना बड़ा जंगल है, लेकिन ये सिर्फ बड़ा ही नहीं, इंतहाई घना जंगल भी है। माहिरीन का अंदाज़ा है कि ये तकरीबन 34 से 56 मिलियन साल पहले पैदा हुआ। ये इतना घना जंगल है कि कई हिस्सों में तो धूप ही नहीं पहुंचती। कुछ हिस्से इससे भी ज़्यादा घने हैं कि इन हिस्सों में घुप अंधेरा है और जहां बारिश भी बहुत देर से पहुंच पाती है। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, इनका बड़ा हिस्सा इसी जंगल में है। हर 10 में से 1 जानदार अमेज़न में है। ये दुनिया में ज़िंदा पौधों और जानवरों की अनवा का सबसे बड़ा मजमूआ है। ये खित्ता तकरीबन 2.5 मिलियन हशरातुल अर्ज़, हज़ारों पौधों और तकरीबन 2000 परिंदों की अक़साम का घर है। आज तक इस खित्ते में पौधों की सिर्फ 40,000 अक़साम मिल चुकी हैं। साइंसदानों के मुताबिक यहाँ के पानी में 2200 किस्म की मछलियाँ पाई जाती हैं। दुनिया का सबसे लंबा दरिया भी इसी जंगल में पाया जाता है। इसे अमेज़न रिवर कहा जाता है। इसकी लंबाई तकरीबन 6,992 किलोमीटर है। पहले दरिया नील को दुनिया का सबसे लंबा दरिया समझा जाता था, लेकिन नई तहकीक में अमेज़न के दरिया को सबसे लंबा दरिया करार दिया गया है। दरिया नील की लंबाई 6,695 किलोमीटर है। साइंसी तहकीक के मुताबिक इस जंगल में तकरीबन 427 अक़साम के मैमल्स यानी दूध देने वाले जानवर पाए जाते हैं, जबकि रेंगने वाले जानवरों की तकरीबन 378 अक़साम अमेज़न जंगल में पाई जाती हैं। परिंदों की तमाम अक़साम में हर 5 में से 1 किस्म अमेज़न के बरसाती जंगल में पाई जाती है। अगर कोई इंसान अमेज़न की सैर के लिए जाए तो उसको कई किस्म के ख़तरात लाहिक होते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बरसाती जंगल में कई अनवा की मखलूक़ात हैं जो ख़तरे का बायस बन सकते हैं। इनमें सबसे बड़ी शिकारी मखलूक है जो बहुत ख़तरनाक जानदार हैं। इसके दरिया में इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है जो कि आपको बिजली का एक बहुत बड़ा झटका दे सकती है। ये झटका इतना तेज़ हो सकता है कि ये जानलेवा भी हो सकता है।
اس کے علاوہ ایمیزون جنگل کے دریا میں خطرناک ترین مچھلیوں میں سے ایک پیرانہا ملتی ہے جو انسان کو کاٹنے اور زخمی کرنے کے لیے جانی جاتی ہے۔ ویمپائر چمگادڑ بھی اسی جنگل میں رہتی ہے جو کہ انسان کے اندر وائرس پھیلا سکتی ہے اور انسان کی موت موقع پر بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ملیریا، زرد بخار اور ڈینگی بخار بھی ایمیزون کے علاقے میں پائے جانے والے مچھروں کی وجہ سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس جنگل میں انسان نے تقریباً 11,000 سال پہلے رہنا شروع کیا تھا، ایک وقت میں جہاں انسانی آبادی تقریباً 50 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، لیکن اب اس میں بہت کمی آ گئی ہے۔ ان لوگوں کی اکثریت جنگلی قبیلوں کی شکل میں ملتی ہے، جن میں سے کچھ انتہائی خطرناک بھی ہیں۔ پیروں کے جنگل کے حصہ میں ایک قبیلہ رہتا ہے، یہ پیروں کا جنگل بھی ایمیزون کا حصہ ہے۔ یہ کبھی بھی اپنی آزادی پر سمجھوتا نہیں کرتے اور کسی عام انسان کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ اکثر سمجھا جاتا ہے کہ ایمیزون قبائل میں آدم خور بھی آباد ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ملا۔ اس بات کے بھی شواہد موجود ہیں کہ ماضی میں کچھ قبائل آدم خور ہوتے تھے۔ قبائل زندہ رہنے اور اپنے رسم و رواج کے طور پر انسانی گوشت کھاتے تھے۔ مثال کے طور پر برازیل کے واری قبیلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے مردوں کو کھا جاتے تھے۔ یہ مرنے والوں کی تعظیم اور ان کی طاقت اور حکمت کو جذب کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ ایمیزون کے اس بہت بڑے جنگل کو سب سے بڑا خطرہ انسانوں سے ہے، کیونکہ مختلف ملکوں میں جو اب ایمیزون کے حصے آتے ہیں وہاں تیزی سے اسے کاٹا جا رہا ہے تاکہ زرعی زمین حاصل کی جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آگ لگنے کے بھی کئی واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر جنگلی حیات معدوم ہو کر رہ گئی ہیں یا ان کی نسلیں بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ یہ ہم سب یعنی پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی پر اثر انداز نہ ہوں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر یہ جنگل ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہوتا تو اب تک یہاں پر بڑی بڑی ہاؤسنگ اسکیم اور سوسائٹی بن کے چکی ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔